students, the topic for today is motion in a vertical circle. इसकी अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे आपने वेल ऑफ डेप्थ देखा हुआ, मौत का कुआं, उसमें बाइक वगैरह चलाते हैं तो उसमें डिफरेंट पॉइंट्स में आपने देखा होगा कि जब वो बाइक चलाता चलाता ऊपर आता तो उसकी वेलोसिटी काफ़ी कम होती है और नीचे जब होता है उसकी वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये जो फिनोमिना है, सारा प्रैक्टिकल फिनोमिना, ये इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, मोशन इन ए वर्टिकल सर्कल। तो इसमें हमने क्या लिया, एक स्टोन लिया, जहाँ स्फीयर लिया और आर रेडियस के सर्कल में उसको, मतलब वर्टिकल सर्कल में हमने घुमाया है। मान लो ए पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जो है वो क्या है, v2। यहाँ जो है टेंशन T1 है, इधर जो है टेंशन T2 है। हमने ये दोनों वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। हमने इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना होता है, एक वेलोसिटीज डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर और दूसरा जो है हमने कैलकुलेट करना होता है टेंशंस एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो पॉइंट C के ऊपर हम लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन लगाते हैं। लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन वही जो मैंने आपको बताई हुई है कि सपोर्टिंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स इज इक्वल टू नेट फोर्स। इसमें सपोर्टिंग फोर्स कौन सी है, जो टेंशन है, और अपोजिंग कौन सी है, mg cos थीटा। तो आप लिखोगे T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों का डिफरेंस जो है नेट फोर्स देगा। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सर्कल में जब भी बॉडी ने मूव करना है उसको कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दैट विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर बाई r। तो आपका जो T है वो कितना आ गया जी, mv स्क्वायर बाई r प्लस mg cos थीटा। अब मैं आपको एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके दिखाऊंगा पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे, ए एंड पॉइंट सी पे। ये मान लो हाइट h है, तो इसमें हमने क्या करना है, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम डेटम लाइन ले लेते हैं। एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी में इंटरेस्टेड होते हैं कि पोटेंशियल, सिंपली पोटेंशियल एनर्जी में नहीं। तो इस पॉइंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी कितनी ले लिए, 0। तो जैसे जैसे ऊपर को राइज करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज करेगी। यहाँ जो है पोटेंशियल एनर्जी 0 मान के चले, तो हम अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एट पॉइंट्स A एंड C। तो इसका क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी एट A प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट A इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एट C प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट C। काइनेटिक एनर्जी एट C कितना, A कितना है, 1/2 mv1 स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर प्लस mgh। तो ये मैं आपको मेथड बताता हूँ, एक h कैसे निकालना है आपने, ये उसके बाद v का हम सीधा रिलेशन लिख देंगे। ये चीज आपने ध्यान रखनी कि h कैसे निकालना है। ये देखिए जरा, ये मान लो r है, ये ब्लॉक ऐसे गया, ये मान लो h है, ये पॉइंट O है, ये A है, ये C है, इसको आप D मान लीजिए। तो ये थीटा है। इन ट्रायंगल ODC, OD बाई OC इज इक्वल टू cos थीटा और OD इज इक्वल टू OD is equal to OC cos थीटा। OC कितना है आपका, R ही है, R cos थीटा।
तो आपका एच कितना है, ओ ए माइनस ओ डी, तो आपका क्या आ गया, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो कितना आ गया, आर 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपने सीधा याद रखना है कि जब थीटा एंगल पे वर्टिकली बॉडी ऊपर जाती है तो ये जो एच है वो कितना रहेगा, एच जो है दैट विल ऑलवेज बी आर 1 माइनस कॉस थीटा। तो आपका ये V1 आ जाएगा, V1 स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू V स्क्वायर प्लस 2G R 1 माइनस कॉस थीटा। हमने एम 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 काट दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया। हाँ जी। तो यहां से V की वैल्यू हम अगर इधर भर लें, पुटिंग वैल्यू ऑफ V from 2 in 1, तो टेंशन कितनी आ जाएगी आपकी, टेंशन आ जाएगी m V1 स्क्वायर बाई आर माइनस 2 mg प्लस 3mg cos थीटा। ये आपकी टेंशन आ गई, आपको डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन निकालनी है। ये आपने ये जो टेंशन है इस पॉइंट पे निकालनी है जब थीटा 0 है, इस पॉइंट पे निकालनी जब थीटा 90 है, इस पॉइंट पे निकालनी है जब थीटा जो है वो कितना है 180 है। तो इसमें आप निकाल सकते हो ये by putting the value of theta t can be calculated. Now we have to find the value of V1 and V2. ये वाला क्वेश्चन जो है V1 वैल्यू फाइंड करने वाला, ये उसमें नीट में आया हुआ 2017 में। तो ये चीजें आपने V1 V2 टेंशंस डिफरेंट पॉइंट्स में ये याद रखना है, क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो हमने V1 और V2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, अप्लाइंग लॉ ऑफ conservation of energy at point A and B. Kinetic energy at A, potential energy at A is equal to kinetic energy at B and potential energy at B. Kinetic energy कितनी है 1/2 mv1 स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है 1/2 mv2 स्क्वायर, और h कितना है, ये पूरा यहां तक r है, यहां तक कितना हो गया 2r, तो 2mgr। तो आपका v1 कितना आ गया जी, v1 स्क्वायर जो है वो आ गया आपका v2 स्क्वायर प्लस 4gr। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। इसमें हम v2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो वो जो है हमारी v1 की आ जाएगी। वो कैसे करना है, एट पॉइंट B यहां टेंशन जो है इनवर्ड है और वेट जो है बॉडी का वो भी जो है इनवर्ड है। तो ये जो वेट है यही टेंशन प्रोवाइड कर देगा, एक्स्ट्रा टेंशन की जरूरत नहीं। यहाँ टेंशन जो है 0 है। तो हम जो इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन में जो हमने पढ़ी उसमें हम क्या करेंगे कि mg
प्लस T2 इज इक्वल टू m V2 स्क्वायर बाई R। T2 जो है 0 है बिकॉज टेंशन इज प्रोवाइडेड बाय weight of sphere और बॉडी। तो आपका V2 कितना आ गया जी? √GR। ये आपकी आ गई इक्वेशन आ गई V2 की। तो यहां हम V2 की वैल्यू पुट कर लेंगे। तो V2 की वैल्यू जहां से पुट करेंगे तो आपका V1 कितना आ जाएगा? V1 जो है आपका आ जाएगा V2 स्क्वायर जो है कितना आ गया? GR √ प्लस 4GR √ तो कितना आ गया? 5GR √ सो इसका मतलब कि V1 जो है वो 5GR √ एंड V2 जो है वो GR √ इतनी वैल्यू होनी चाहिए। सो ये सर्कल जो है कंप्लीट हो सकेगा। कोई भी स्फीयर है जब बॉडी है उसने वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करना, तो यहाँ वेलोसिटी जो है मिनिमम कितनी होनी चाहिए? √5GR। और यहाँ कितनी होनी चाहिए? GR। एक यहाँ पे बात और बताऊंगा, ये नोट कीजिएगा ध्यान से। अगर ये थ्रेड की जगह पे, स्ट्रिंग की जगह पे एक मासलेस रॉड है तो फिर क्या होगा? मैं वो लिख के देता हूं, आपको ध्यान से नोट करना। अगर हमारे पास if we have a light rod instead of thread, then V1 जो है वो क्या होगा? 4GR एंड V2 जो है वो कितना होगा? 0। ये रिलेशन आपने जो है वो याद रखना है। हाँ जी, इसी पे ही मोशन इन वर्टिकल सर्कल पे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि ये एक गाड़ी है और ये जो सरफेस है इस वर्टिकल सर्कल से h हाइट पे है। ये जो वर्टिकल सर्कल है इसका रेडियस दिया हुआ r। इस गाड़ी, ये खिलौना गाड़ी है जहां मान लो कोई गाड़ी जिसमें इंजन नहीं है और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है सारे। उसने पूछा है कि h कितना हो, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ h सो दैट कि ये जो है वर्टिकल सर्कल को क्या कर ले? कंप्लीट कर ले। अब हमने पढ़ा हुआ है h हाइट से जब बॉडी नीचे आती है तो उसकी v कितनी होती है? √2GH। एंड इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए अगर बॉडी ने सर्कल पूरा कंप्लीट करना? अभी हमने पढ़ा है दैट शुड बी इक्वल टू √5GR। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। कंपेयर करो इनको 1 एंड 2 तो हमारा क्या आ जाएगा? जो √2GH है वो किसके बराबर आ गया? √5GR। तो h कितना आ गया? 5/2R। इसका मतलब अगर गाड़ी ने यहाँ से आके ये वर्टिकल सर्कल पूरा करना है तो ये वाली हाइट जो है कितनी होनी चाहिए? 5/2R। एक कंसेप्ट मैंने और करना है कि गाड़ियां जो हैं, आपने देखा होगा सिटी में कई बार ओवरब्रिज होता है, कई बार नॉर्मल रोड होती है, कई बार अंडरपास होते हैं। तो ये पूछा जाता है कि नॉर्मल एक्शन जो है वो कहाँ कैसा होगा। तो ये तीनों केसेस में आपको मैं बताने लगा हूँ। ये केस 1 है, ये केस 2, ये केस 3। इस केस में ये जो है कर्व्ड पाथ जो है इसमें गाड़ी ने मूव करना है। इसका वेट जो है किधर को लगना है? नीचे को। नॉर्मल एक्शन जो है किधर को लगना? ऊपर को। तो इस केस में हम इक्वेशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर को चाहिए, तो इसमें क्या होगा? mg माइनस r1 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। r इज द रेडियस ऑफ सर्कल।
तो आपका जो R1 है वो कितना आ गया, mg माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर। इस केस में इतना आ गया। ये वाले केस में इसमें नीचे को mg, ऊपर को R2, इसमें कोई किसी तरह की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, तो आपका जो R2 है वो कितना आ गया, mg के बराबर। और थर्ड केस में जब अंडरपास में जाती है गाड़ी, तो उस केस में क्या है, mg नीचे को, R3 जो है ऊपर को। अब R3 जो है वो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो इस केस में आप इक्वेशन क्या लिखोगे, R3 माइनस mg इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, और आपका R3 कितना आ गया, mg प्लस mv स्क्वायर बाई आर। तो ये तीनों केसेस में पूछा जाता है कि नॉर्मल रिएक्शन कितना जो है वो किस में कितना होगा। तो आप देखोगे इस केस में आप कह सकते हो कि जो आप इधर लिख देता हूं, R3 जो है दैट इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। इसमें जितनी स्पीड बढ़ेगी नॉर्मल रिएक्शन जो है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ये जो है R3, इसमें जो है नॉर्मल रिएक्शन जो है मैक्सिमम mg प्लस mv स्क्वायर। तो इस केस में गाड़ी के पलटने के चांस